गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सीट ऑफ पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। किसी भी नोटबुक का एक पेज इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। जैसे कि आप किसी भी प्लेन सरफेस या प्लेन कर्व को जब ड्रॉ करते हो तो आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रॉ किया है आपके सामने, ये वाला। मैंने क्या किया, अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया और ना ही मैंने किसी दो लाइंस को क्रॉस किया। अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करता और इसको क्रॉस कर देता यहाँ पर, तो ये प्लेन कर्व नहीं कहलाता। यानी प्लेन कर्व ऐसे कर्व्स होते हैं जिन्हें हम विदाउट लिफ्टिंग आवर पेंसिल ड्रॉ करते हैं और कोई भी दो साइड आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉली मीन्स मैनी, पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड गॉन मीन्स साइड्स। बहुत सारे साइड्स जिन फिगर्स में होते हैं उन फिगर्स को पॉलीगॉन कहते हैं। Thus a polygon is a simple closed curve having many sides। तो पॉलीगॉन का मतलब ही होता है कि पॉलीगॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, उनके बहुत सारे साइड्स होते हैं। पॉलीगॉन्स के बहुत सारे साइड्स होते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगॉन्स बनाए हैं। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका हेक्सागॉन है। हेक्सागॉन क्यों? क्योंकि इसमें 6 साइड्स हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है, मैनी साइड्स, बहुत सारे साइड्स हैं। एक ये साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, इसमें 5 साइड्स हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो ये काइट है, ये क्या है? काइट। ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, बट ट्रायंगल में ये फर्स्ट वन जो है ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ 3 साइड्स होते हैं। हेक्सागॉन में 6 साइड्स। ये आगे अपने और सीखने वाले हैं अभी। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मीन्स फिगर्स हैविंग मैनी साइड्स, बट इट मस्ट बी अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज होना चाहिए, यानी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा लाइक दिस, देखिए ये रास्ता खुला है, ये रास्ता खुला है, ओपन है, इसीलिए इसको पॉलीगॉन नहीं कहते हैं। आपका ये क्लोज होना चाहिए। अगर मैं ऐसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो ये आपका एक पॉलीगॉन बन जाएगा। वेरी इजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए इन तीनों फिगर्स को। दिस इज़ आवर फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकेंड वन एंड दिस इज़ थर्ड वन। ये तीनों फिगर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट फिगर में, इस फिगर में आप देखो, ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट में क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे दो साइड्स आपस में क्रॉस कर रही है, इट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ भी देखो, ये क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट में, ये यहाँ से आगे निकल गया, ये यहाँ से आगे निकल गया, इस लाइन को काट दिया। तो ये सब पॉलीगॉन नहीं है। और इधर देखिए तो ओपन है, ये क्या है? ओपन, रास्ता खुला है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। देखिए कितने तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पॉलीगॉन में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स, दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 साइड जिसमें होंगे उनको ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 ट्रायंगल्स बनाए हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है। उसी तरह से जिसमें 4 साइड्स होते हैं उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वा मीन्स 4। क्वाड्रिलेटरल का मतलब पॉलीगॉन्स हैविंग 4 साइड्स। यहाँ देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है और एक ट्रेपेजियम बनाया है। इनमें 4 साइड्स हैं। जिसमें 5 साइड होते हैं उसको पेंटागॉन कहते हैं। देखिए 5 साइड है, 1 2 3 4 और 5। जिसमें 6 साइड होता है उनको हेक्सागॉन कहते हैं। यानी पॉलीगॉन्स हैविंग 6 साइड्स आर कॉल्ड हेक्सागॉन। जिनमें 7 साइड्स होते हैं हेप्टागॉन, जिनमें 8 साइड्स होते हैं ऑक्टागॉन,
जिसमें 9 साइड्स होते हैं नोनागॉन, और जिसमें 10 साइड्स होते हैं डेकागॉन। नोट, you can easily draw any polygon, just mark the points and connect them. For example, if you want to draw a pentagon, just mark 5 points and join these points. देखिए बहुत आसान है किसी भी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना। जैसे मान लीजिए मैं हेक्सागॉन बनाने जा रहा हूँ, तो मैं 1 2 3 4 5 और 6, हेक्सागॉन में 6 साइड्स होते हैं, तो 6 पॉइंट आप ले लीजिए और उन 6 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, ये आपका हेक्सागॉन बन जाएगा। हमने 6 पॉइंट्स को लिया एंड नाउ वी आर कनेक्टिंग ऑल दिस 6 पॉइंट्स। हमारा हेक्सागॉन रेडी है। आप उसी तरह से पेंटागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन कुछ भी बना सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर पेंटागॉन बनाया था, इसमें 5 साइड्स है, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड फिफ्थ साइड। वेरी इजी। नाउ अब समझेंगे व्हाट इज़ अ डायगोनल। तो डायगोनल किसे कहते हैं? इट इज़ अ लाइन कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं पहले ये समझिए। वर्टिसेस मतलब कोने। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ नीचे में, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके 3 कॉर्नर्स हैं, इनको कहते हैं वर्टिसेस। यानी ये दिस वन एंड दिस वन, दीज आर 3 वर्टिसेस। तो अब आपने वर्टिसेस क्या होता है जान लिया। अब समझते हैं डायगोनल किसे कहते हैं। ये डायगोनल किसे कहते हैं? तो डायगोनल इज़ अ लाइन कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है बाजू वाला, यानी बाजू वाला छोड़ दो। जैसे कि ये ए है, ए के बाजू में डी भी है, ए के बाजू में बी भी है, बट ए के ठीक अपोजिट में सी है। तो ए और सी को जो लाइन कनेक्ट करती है इसे डायगोनल कहते हैं। उसी तरह से बी एंड डी को जो लाइन कनेक्ट करती है इसे डायगोनल कहते हैं। यानी इन दिस फिगर ए सी एंड बी डी आर 2 डायगोनल्स। एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होते हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए मैंने लिखा है अ ट्राइंगल डज नॉट हैज़ अ डायगोनल। ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इसका डायगोनल बनेगा ही नहीं। मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम है पी क्यू आर, तो पी के अपोजिट में कोई 4th पॉइंट नहीं है। पी के बाजू में क्यू है, पी के बाजू में आर भी है। बट डायगोनल का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है जो बाजू में नहीं है, बट यहाँ तो सब एक दूसरे के बाजू में है। क्यू के बाजू में आर है, आर के बाजू में क्यू है, सब एक दूसरे के बाजू में है। तो इसीलिए ट्राइंगल का डायगोनल होता ही नहीं है, बट बाकी का होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेंटागन बनाया है। पेंटागन के कितने साइड्स होते हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमने पेंटागन बनाया। अब पेंटागन के कितने डायगोनल्स हैं? आप जितने भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स उनको जोड़िए। जैसे कि ए सी पहला डायगोनल, ए डी दूसरा डायगोनल, बी ई तीसरा, बी डी चौथा एंड ई सी 5वां। तो एक पेंटागन का 5 डायगोनल होता है। अब डायगोनल निकालने का फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है। ये रहा आपका फॉर्मूला डायगोनल को फाइंड करने का, n इंटू n-3/2। अब एक क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। आप किसी भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज अ हेक्सागन हैज़। हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? 6। तो यहाँ क्या है? अ हेक्सागन है 6 साइड्स, यानी n कितना है? 6। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 6। इसीलिए अब हम हेक्सागन का डायगोनल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n-3/2।
तो thus the number of diagonals in a hexagon will be n into n minus 3/2। तो n का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पुट कीजिए, तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना होता है 3/2। 2 एंड 6 को कट किए, 3 बचा, 3 3 जा 9, यानी हेक्सागॉन में 9 डायगनल्स होते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हेक्सागॉन मतलब 6 साइड्स। ये हमारा हेक्सागॉन रेडी है, देखिए बाजू में ये हमने हेक्सागॉन बना के रेडी रखा हुआ है। अब इसके कितने डायगनल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 9। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपका फर्स्ट डायगनल, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 डायगनल बना लिया। अब बी से क्या क्या बनेगा, बी से एफ चौथा, बी से ई पांचवा फिफ्थ वन, बी से डी छठा, बी से डी सिक्स्थ डायगोनल। ये हमने बना लिया। एक सेकेंड, अब सी से देखिए, सी से ई बनेगा 7वां, सी से एफ बनेगा 8वां, और अब डी से देखिए, डी से बी, डी से ए हो चुका, डी से एफ बनेगा 9th वन। 9 डायगोनल्स बनेंगे, ना कम ना ज़्यादा। इस तरह से आप किसी का भी डायगोनल्स निकाल सकते हैं। डेकागन का, नोनागन का, हेप्टागन का, ऑक्टागन का, किसी का भी डायगोनल्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लो, अप्लाई करना, किसी भी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकाल सकते हो। नाउ अब सीखते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। एक क्लोज्ड कर्व है, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लाउड बनाया है। इस क्लाउड के अंदर में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो दीज 2 पॉइंट्स आर इन द इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, इस कर्व के अंदर में है। बट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर ऑन द एक्सटीरियर ऑफ दिस क्लोज्ड कर्व। तो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। नाउ अब देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर दोज पॉलीगॉन्स हुज ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी इनके एंगल्स, सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ये सभी हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के एग्जाम्पल हैं। ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के एग्जाम्पल हैं। अब कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन ये ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिनका कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल ये आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है। देखिए ध्यान से, ये एंगल तो छोटा है, मैं ब्लैक पेन से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये तीनों 180 से छोटा है, बट ये वाला 180 से बड़ा है। उसी तरह से ये 180 से छोटा है, ये भी 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 छोटा है, बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, इसीलिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। देखिए 180 से छोटा है, ये भी 180 से लेस है, ये भी लेस, ये भी लेस, बट ये वाला जो एंगल है आपका ये 180 से ज़्यादा है। तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स को बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं। नाउ रेगुलर पॉलीगॉन्स ये क्या होते हैं। दे आर इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल, दैट इज ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिनके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल में देखो आप, सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड्स 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 एंड ये भी 2, एंड हर एंगल आपका 60 डिग्री है। यानी कि व्हेन ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, देन दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, इसे भी आप देखो, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो
तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। नाउ इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? दे मे और मे नॉट बी इक्वी एंगुलर बट दे आर नॉट इक्विलैटरल। कहने का मतलब उनके एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट उनके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। यू ऑल नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। इसके सभी एंगल्स तो इक्वल हैं, बट सभी साइड्स इक्वल नहीं हैं। ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है, बट ये 2 है और ये 2 है। ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल। दे मे हैव इक्वल एंगल्स बट दे डोंट हैव इक्वल साइड्स। उसी तरह से आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, एंगल्स भी डिफरेंट हैं, कहीं 60 डिग्री, कहीं 90 एंड कहीं 30 डिग्री, एंड साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट है। तो इस टाइप के पॉलीगॉन्स को कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ यहाँ लिखा है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। आप दुनिया का कोई भी ट्रायंगल बना लो, चाहे आप स्केलन ट्रायंगल बनाओ, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, उनके अंदर में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबको ऐड करने पे उनका टोटल 180 डिग्री ही होगा। यहाँ देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये 70 है और ये 30 है। अब तीनों को ऐड करो 180 होगा। उसी तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो 90 + 60 150, 150 + 30 180। यानी किसी भी ट्रायंगल के आप इंटीरियर एंगल्स को जोड़ोगे तो द सम विल बी 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या कहता है? फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें 3 एंगल्स बने, 1, 2 एंड 3। हम सभी को पता है इसके अंदर के सारे एंगल्स को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। उसी तरह से 4 का मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसमें 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर मैं एक पेंटागन बनाता हूँ, पेंटागन में कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर आप ट्रायंगल बनाते हो तो उसका सम इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है। अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो हैविंग 4 साइड्स, इसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। बट व्हाट अबाउट पेंटागन? पेंटागन का सम कितना होगा? तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रहा आपका फॉर्मूला। किसी भी पॉलिनोमियल के इंटीरियर एंगल्स का सम अगर आपको निकालना है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। वेरी इजी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा पेंटागन है। पेंटागन का मुझे पता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री होता है, बट इस क्वेश्चन से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया 4 साइड्स, उसका 360 डिग्री होता है, पेंटागन का 540 होता है, ट्रायंगल का 180 होता है, ऑक्टागन का कितना होगा वो भी निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इस सम को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। यानी एक क्वाड्रिलेटरल यानी हैविंग 4 साइड्स, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला हमने लिखा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 4। तो n की जगह लिखेंगे 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 4 - 2 कितना होता है? 2। 2 इंटू 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। Similarly, now we are going to find the sum of interior angles of a pentagon. तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। तो n की जगह 5 लिखिए, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री यानी 3 इंटू 180 डिग्री यानी 540 डिग्री। देखिए, पेंटागन का सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री होता है। आप कैसा भी पेंटागन बनाओ
5 साइड्स हैं तो सभी साइड्स के सम 540 डिग्री होंगे। नाउ थर्ड वन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागॉन। ऑक्टागॉन में कितने साइड्स होते हैं? नंबर ऑफ साइड्स इज 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री यानी 6 इंटू 180 डिग्री, इट कम्स टू बी 1080 डिग्री। यानी ऑक्टागॉन में, यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग 8 साइड्स, एक ऑक्टागॉन में अंदर के एंगल्स को आप जोड़ोगे तो 1080 डिग्री होगा। नाउ एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारा x किधर है? ये रहा। यानी ये जो एंगल है इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, बट वी हैव बीन गिवन द वैल्यूज़ ऑफ सम एंगल्स। तो बहुत ईजी है। आप देखो यहाँ पर ये जो फिगर है ये क्या है? इस फिगर में कितने साइड्स हैं? देखो ध्यान से, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड एंड फोर्थ साइड, 4 साइड है। यानी दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल साइड्स कितने होते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं 360 डिग्री। कितने होते हैं? यानी अंदर के आप इन चारों एंगल को जोड़ोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स को आप जोड़ोगे तो वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला लाइन आपका एक लीनियर पेयर है, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है ऑलवेज। तो ये 50 है तो ये कितना होगा? 130 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है, दिस वन। तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। उसी तरह से आप ये येलो वाला देखो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। अब देखिए, हमें अंदर के 3 एंगल्स मिल गए हैं। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। एक पहला मिला, एक दूसरा मिला, एक तीसरा मिला, ये चौथा हमें फाइंड करना है। इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ये जो एंगल है इसका नाम दे दीजिए एंगल 1। एंगल 1, इन चारों को जोड़ने से 360 डिग्री होता है। तो 130 प्लस 90 कितना होता है? 220। 130 प्लस 90 220, 220 प्लस 70 290 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, यानी कि एंगल 1 का वैल्यू आ गया आपका 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल 1 था हमारा, ये हमें मिल गया है। ये एंगल 1 कितना है? 70 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट, x का वैल्यू निकलने वाला है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ की हुई है। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री आंसर। तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना? 110 डिग्री। तो इस तरह से आप मिसिंग फिगर्स को निकाल सकते हैं। नाउ note that the sum of all the exterior angles of a polynomial is always 360 degree, whether it be a triangle, a quadrilateral, a pentagon or hexagon। अब देखिए, इंटीरियर एंगल्स अलग अलग होते हैं। इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है ये वाला,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, पेंटागन का 540 होता है। उसी तरह से हमने ऑक्टागन का निकाला था, ये रहा ऑक्टागन का 1080 डिग्री होता है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स आपके पॉलिनोमियल कैसे भी हों, चाहे वो ट्राइंगल हो, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ट्राइंगल है ना, ये हमारा क्या है पेंटागन, 5 साइड्स है, देखिए अंदर से 5 साइड है ना, ये पूरा हमारा पेंटागन है। उसी तरह से आप ऑक्टागन बनाइए, हेक्सागन बनाइए, हेप्टागन बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर के एंगल, उन सब को जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री ही होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, ध्यान से देखिए, ये ब्लैक वाला को देखिए, ब्लैक वाला हमारा एक ट्रायंगल है, इसके एंगल्स में मैंने बना दिए, अंदर के एंगल्स बनाए हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 + 60 + 90 180 हो रहा है, परफेक्ट। अब इनके मैं एक्सटीरियर एंगल्स बना रहा हूँ, बाहर के एंगल्स, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150, ये 60 है तो ये कितना होगा 120, लीनियर पेयर, और ये 90 है तो ये कितना होगा 90। अब इन तीनों को जोड़िए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, ये पहला एक्सटीरियर एंगल, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को जोड़िए, 150, 120 और 90 को जोड़िए 360 होगा। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आप चेक करिए, ये हमारा पेंटागन है, इसका पहला एक्सटीरियर एंगल, दूसरा, दिस इज़ थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, इन सब को ऐड कीजिए, आप पाइएगा कि वो 360 डिग्री होता है। तो क्या समझा हमने ये समझा कि कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, लेकिन उनके इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, बहुत इजी सवाल है, ये एग्जाम्स में भी आता है। सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल किया है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। एक पॉलीगॉन है यानी मैनी साइड्स है, कितने साइड्स है हमें नहीं पता, हमें वही तो पता करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। उस पॉलीगॉन में कितने साइड्स हैं हमें नहीं पता, हमें वो पता करना है। बट ये पता है कि हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री, उसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है। बट हमें तो ये पता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये तो पता है, बाहर के सभी एंगल्स को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री होता है। एंड ईच एंगल इज़ 45 डिग्री, ईच एंगल इज़ ऑफ 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री को 45 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो हमें नंबर ऑफ़ एंगल्स और नंबर ऑफ़ साइड्स का पता लग जाएगा। यानी क्या आया 8, यानी कि ये हमारा ऑक्टागॉन है। ऑक्टागॉन के 8 साइड्स होते हैं, 8 एंगल्स होते हैं। कितना आसान है। नाउ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं? ये फर्स्ट वन जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक ट्रैपेजियम है। क्या है? ट्रैपेजियम। तो ट्रैपेजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है भाई? ट्रैपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाला, जिसके 1 पेयर तो पैरेलल होते हैं एंड अनदर जो पेयर होते हैं वो नॉन पैरेलल होते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें AB और DC पैरेलल है, बट BC एंड AD नॉन पैरेलल है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ लिखा है इट हैज़ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। इस टाइप का फिगर ट्रैपेजियम कहलाता है। यहाँ मैंने लिखा भी, आप देखो ध्यान से, हेयर AB इज़ पैरेलल टू DC बट AD एंड BC आर नॉट पैरेलल। अब आगे बढ़ते हैं, काइट किसे कहते हैं? इट हैज़ 4 साइड्स। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग क्या कर रहे हैं? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। अभी जो भी पढ़ेंगे सबके 4 साइड्स होते हैं, सबके 4 साइड्स होते हैं। तो ट्रैपेजियम हमने समझ लिया।
अब हम लोग पढ़ेंगे काइट। काइट के 4 साइड्स होते हैं एंड हैज़ 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो बोलता है काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके कोई भी 2 साइड्स, देखो ये बाजू बाजू वाले 2 साइड का लेंथ इक्वल होगा एंड दूसरे बाजू बाजू वाले साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। आप देखो ये पतंग जैसा बन गया। देखिए ऊपर का दोनों साइड 2-2 सेंटीमीटर का है, नीचे का दोनों साइड 7-7 सेंटीमीटर्स का है। आगे बढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। आप ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट वाला भी 6 सेंटीमीटर। ये पैरेलल भी है एक दूसरे के और लेंथ भी इक्वल है। उसी तरह से ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी 4 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ इक्वल है अपोजिट साइड का और पैरेलल भी है। तो ऐसे फिगर्स को पैरेललोग्राम कहते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। आप ध्यान से देखो, हमारे सामने एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा ना। एंड ये साइड PQ 12 सेंटीमीटर है, सो द लेंथ ऑफ SR मस्ट ऑल्सो बी 12 सेंटीमीटर। तो ये 7 है तो ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर होगा और ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। नाउ वी हैव गॉट द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यानी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, इन चारों साइड्स को आप सिंपली ऐड कर दो। 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, 12 12 24, 7 7 14, यानी कि इसका पेरीमीटर है आपका 38 सेंटीमीटर। यानी कि इसके सम ऑफ ऑल साइड्स, इसके बाउंड्री का लेंथ कितना है, 38 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD। देखिए हमारे सामने एक पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया गया है ABCD, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमें x, y और z का वैल्यूज़ निकालना है। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर D आपका क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ है तो x आपका एंगल D के बराबर होगा, यानी कि 45 डिग्री। सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू मिल गया, x कितना है, 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके सभी साइड्स को ऐड करने पे 360 डिग्री होगा। ये जो एंगल A है ये आपके एंगल Z के बराबर होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल Z प्लस एंगल D प्लस एंगल X, ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये चारों के चारों अंदर के एंगल्स को जोड़ने पे कितना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल को जोड़ने पे कितना होगा, 360 डिग्री। तो भाई हमें एंगल A नहीं पता, एंगल Z भी नहीं पता, D पता है 45 डिग्री और X भी पता चल गया 45 डिग्री, क्योंकि D और X तो आमने सामने हैं। ये दोनों का मेज़र बराबर होगा और ये A और Z इन दोनों का मेज़र बराबर होगा। तो अब देखो इन चारों को जोड़ने पे 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल A और एंगल Z, तो एंगल A एंगल Z तो इक्वल है, तो आप एंगल A के जगह Z लिख दो, Z प्लस Z प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो Z प्लस Z कितना होता है, 2Z इक्वल्स टू 360 डिग्री। 90 डिग्री को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2Z इक्वल्स टू 360 माइनस 90, 270 डिग्री, यानी कि Z इक्वल्स टू कितना हो गया, 270/2, यानी कि 135 डिग्री। यानी Z का वैल्यू निकल गया कितना,
135 डिग्री। तो Z 135 है तो X भी 135 डिग्री होगा। अब इन चारों को जोड़ के देखो, 360 डिग्री होना है। 135, ध्यान से देखिए, 135, 135, 45 एंड 45 कितना होता है? 360 होता है कि नहीं? देखिए 135, 135, 45, 45, 20 कैरी 2, 360 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमें x का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया, y का निकालना है। अब देखो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और ये उसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पर ये ग्रीन वाला देखो, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो z तो हमें पता 135, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर। तो y प्लस जेड का वैल्यू 135, वी नो दिस 180 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 180 में से 135 गया तो y इक्वल्स टू 45 डिग्री इज़ द आंसर। तो हमने x, y, z तीनों का वैल्यू निकाल लिया। तो x कितना है? 45 डिग्री। y कितना आया? y हमारा कितना आया? x 45 तो y भी 45, एंड z कितना आया? z हमारा 135 डिग्री आया। ये हमारा तीनों निकल गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान रखना है इस बात का, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं, देखो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके दो डायगोनल्स हैं, एक है BD, एक है AC। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब बोथ ऑफ दीज डायगोनल्स व्हेन इंटरसेक्ट ईच अदर दे डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो हिस्से में बांट देना, इक्वल हिस्से में। इसका मतलब आपका DE और EB का लंबाई इक्वल होगा। यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक DB था, इसको बीचों बीच इसने दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। उसी तरह से ये जो आपका AC था, इसको भी बीचों बीच दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। यानी ये जो पॉइंट E है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स आपस में मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स आधा आधा बट जाते हैं। नाउ इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड OA। हमें क्या ढूंढना है? हमें OA की लंबाई ढूंढनी है। हमें क्या पता है? हमें पता है गिवन दैट OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। OD 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। OD की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी जितना लंबा OD है उतना लंबा BOB होगा, यानी BOB हमारा 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? एंड AC इज 5 सेंटीमीटर मोर देन BD। अब देखिए यहाँ पर, सिंस OD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर BO विल ऑल्सो भी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BOB 4 होगा। और BD कितना हो जाएगा? BD मतलब ये पूरा का पूरा, देखो ध्यान से, B से लेकर D, ये BD कितना हो जाएगा? BO प्लस OD। तो BD को लिखेंगे BO प्लस OD, यानी 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। हमारी BD की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब क्या कहता है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट? AC इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन BD। AC की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक AC की लंबाई कितनी है? AC इज़ 5 सेंटीमीटर मोर देन BD, यानी AC BD से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो AC BD कितना है? 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी हमारा AC है 13 सेंटीमीटर। यानी AC की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो हाफ हाफ कर दीजिए, यानी OC है 6.5 सेंटीमीटर एंड AOB है 6.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था? फाइंड OA। निकल गया। तो OA कितना है? 6.5 सेंटीमीटर। आंसर, बस इसको आपको लिखना है। कितना ईजी है। नेक्स्ट, अब रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए आपके सामने एक रोम्बस है, मान लीजिए इस रोम्बस का नाम क्या है? PQRS।
देखिए पी क्यू की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर की लंबाई कितनी है ये भी 6 सेंटीमीटर, पी एस कितना है 6 सेंटीमीटर, एंड एस आर कितना है ये भी 6 सेंटीमीटर, यानी द लेंथ्स ऑफ ऑल द डायगनल्स इज इक्वल, सभी 6 सेंटीमीटर के हैं। बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड इसके डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, यानी वी कैन से दैट द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये देखिए वर्ड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक दूसरे को इक्वल हाफ में बांटते भी हैं प्लस 90 डिग्री बनाते हैं। देखिए अंदर में 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने की है, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर नॉट इक्वल। आप देखो ध्यान से, रोम्बस के डायगनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है। ये पहला डायगनल है एस क्यू, ये लेंथ में छोटा है, और पी आर दूसरा डायगनल है, ये लेंथ में लंबा है। तो रोम्बस के डायगनल्स अनइक्वल लेंथ के होते हैं, दोनों का लेंथ बराबर नहीं होता, एक डायगनल छोटा होगा एक डायगनल लंबा होगा, लेकिन दोनों ही डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन के, यानी 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बहुत इजी है। यहाँ पर RICE इज़ अ रोम्बस, ये मैंने एक रोम्बस बनाया RICE, 4 इसके वर्टिसेस हैं। फाइंड XYZ, आपके सामने करता हूँ, बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है 12, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ भी 12 होगा कि नहीं। तो y का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 होगा, यानी x का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। x का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब हमें z का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, ये हमारा z है, हमें क्या ढूंढना है z का वैल्यू, जिसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखो ये हमारा z है, हमने x का वैल्यू निकाल लिया, y का निकाल लिया, ये हमारा x था, ये हमारा y था, z ढूंढना है हमें। तो आपको फोकस करना है अब सिर्फ इस ट्रायंगल में, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखिए, वी ऑल नो दैट द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री। कितनी एंगल बनती है 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल को देखिए आप, ये जिसको मैंने रेड हाईलाइट किया है, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप O, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया है O। अब सीधे देखिए इन ट्रायंगल EOR, सिर्फ ये रेड वाली ट्रायंगल को देखना है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसका बेस पता है, ये क्या है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, यानी Z इसका हाइपोटेनियस है, एंड ये जो Y है ये इसका परपेंडिकुलर है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका हाइपोटेनियस Z हमें निकालना है, Z स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो पता है, Y तो निकल चुका है 12 स्क्वायर, और प्लस बेस भी पता है 5 स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 12 144, और प्लस 5 5 ज़ा 25, यानी कि Z स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 169। तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √169, यानी कि 169 मतलब 13 इंटू 13, तो Z इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि हमें Z का वैल्यू भी मिल गया है। इस तरह से x y निकालना तो बहुत आसान था, Z भी निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा आपको। नाउ स्क्वायर, अब स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, और स्क्वायर इसके डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि आपका दोनों डायगनल की लंबाई इक्वल होगी। ये BD और AC
इक्वल लेंथ के होंगे और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पर। नाउ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। कहने का मतलब ये पी क्यू और एस आर इन दोनों की लंबाई सेम होगी और पी एस एन क्यू आर की लंबाई सेम होगी। इसके डायगोनल्स की लंबाई भी सेम होगी, यानी पी आर जितना लंबा है एस क्यू भी उतना ही लंबा होगा। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं। यहाँ लिखा है द डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे नहीं लिखा है कि दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके डायगोनल्स 90 डिग्री में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, उन्हें कहिए सब्सक्राइब करने। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।